हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में, क्योंकि मैं और आप और हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। और हम सब एक युद्ध में हैं। मेरा आज का शीर्षक एक टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से इस मैसेज को सुने। आपको मालूम है, जब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि जब आप युद्ध में हो और अब इस युद्ध को कैसे जीतना है, और आपने अपनी बाइबल खोला इफिसियों 6 अध्याय, और अब आपने प्रार्थना शुरू की, वचन पढ़ना शुरू किया, और आपने बोला प्रभु, आपने कहा निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं प्रभु आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनूंगा। प्रभु आपने कहा सारे हाथ में हथियार बांध लो। हालेलुया। आपने कहा हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की आत्मिक सेना से। प्रभु इस युद्ध में मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा। प्रभु आपने प्रभु जी मुझको जो बातें बोला है, जो बात मेरे ऊपर प्रकट किया है प्रभु जी, ओ प्रभु जी आप दया कर प्रभु जी, आप मुझे बल दें, आप मुझे शक्ति दें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको शक्ति ना दे। आप जब परमेश्वर के वचन को खोलते, बहुत सारे लोग अनन्य भाषा के बारे में कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का दान अभी तक नहीं मिला। कई वर्षों के वे मसीह हैं, परंतु उनके अंदर में शैतान ने कंफ्यूजन को लेकर आया है। वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां जिन्होंने गलत टीचिंग भी डाल के रखा है कि अरे जो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही, आप क्यों उसमें प्रार्थना कर रहे हो, आप उसी में उलझ के रह गए। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय में, जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता वो परमेश्वर से बातचीत करता है, दूसरी बात उसकी कोई नहीं समझता। आपको एक बात बता दे, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो, उसको कोई नहीं समझेगा, वो सीक्रेट लैंग्वेज है। हालेलुया। और जो जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, जो फालतू कहना चाहिए डिस्कस करने वाले हैं, वो तुरंत हट जाए, वो तुरंत इस चीज को छोड़ने और चले जाएं। हालेलुया। वो न्याय के दिन प्रभु उनका न्याय करेगा। परंतु मैं आपको एक बात बोलूं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, आप प्रभु के चरणों में बैठे। यहाँ दानियल बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, दानियल ने जब अपने मन को लगाया तो परमेश्वर ने दूत को भेज दिया। हालेलुया। और वो क्या बोलता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तू समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आया हूं। हालेलुया। जिस दिन आप मन लगा लेते, जिस दिन आप नम्र दीनता में चले आते, आपको मालूम है उसी दिन स्वर्ग का परमेश्वर अपना कहना चाहिए अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाता है। आपकी समस्या तुरंत नहीं हटाता, वो ये चेक कर रहा होता है कि ये कितने दिन तक मेरी आराधना करेगा, ये कितने दिन तक वचन पढ़ेगा, ये कितने दिन तक इस रण कहना चाहिए युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में ये जो युद्ध डाला है, ये युद्ध से होकर हमें जाने के लिए बोला है, तो हमको बस एक ही बात बोलना है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। बाइबल बोलती है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हे जरूब्बाबेल, हे बड़े पहाड़, तू एक मैदान बन जाएगा। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना में जा रहे, अपने शब्दों को बंद करें बोलना और परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम निश्चय जीतेंगे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप उसके वचन को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। परमेश्वर के सामने उसके वचन कैसे थे। हालेलुया। पहले ही दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई, पहले ही दिन उसके कहना चाहिए बात सुन ली गई, परंतु क्या हुआ, उत्तर तुरंत नहीं आया।
आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पादी साहब इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, वीजा नहीं आ रहा है, मैरिज नहीं हो रही है, चंगाई नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बेटा नहीं सुधर रहा है, बेटी के लिए मार्ग नहीं खुल पा रहा है, वो अभी तक घर नहीं बना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हट रही है। परमेश्वर बोल रहा आड़े और खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 13वां वचन बोलता है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया। आपकी आशीष को कोई रोके हुए है मध्याकाश में, आपकी और मेरी प्रार्थना को कोई रोक रहा है, वो मध्याकाश में है। हम नीचे घुटने टेकेंगे, मध्याकाश से सारे स्वर्गदूत जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो आएंगे और शैतान के स्वर्गदूतों से लड़ाई करेंगे और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी। कई बार हम लोग सोचते बस अभी हमने प्रार्थना किया और प्रभु उत्तर दे देगा, नहीं होता। युद्ध में कई बार कई महीने लगते हैं, कई समय लगते हैं, तब जाकर युद्ध जीता जाता है, तब जाकर युद्ध जीता जाता है। कई बार अटैक समुद्री रास्ते से भी होता है, और कहना चाहिए थल से भी होता है, और वायु से भी होता है, और कई प्रकार के आक्रमण छल के द्वारा, द्वेष के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, नाना प्रकार की युक्तियां बनाकर कहना चाहिए उस संग्राम में कहना चाहिए युद्ध किया जाता है। आप क्या सोच रहे हो, ऐसे हवा में ही कोई भी जीत लेगा? शैतान युक्ति के साथ आ रहा है, इसलिए बाइबल बोल रही है उसकी युक्ति के सामने हम खड़े रह सकें, शैतान की युक्ति का सामना हम कर सकें। वो एक युक्ति के साथ आ रहा। आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में जब लूसीफर था तो एक प्रधान स्वर्गदूत, उसको लड़ाई के सारे हथकंडे मालूम है, उसको हर व्यक्ति की हर चाल मालूम है। हालेलुया। आप में से जितने भी लोग हैं, मैं हूं या आप हो, कोई भी व्यक्ति इस समय मुझे सुन रहा है, हम में से हर एक को वो जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भली भांति जानता, शैतान भी हमें भली भांति जानता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हैं, वहीं से शैतान कांपने और भागने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम शारीरिक रहते, संसारिक रहते, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम खड़े हो जाएंगे, आपको मालूम है उसको भागना ही पड़ेगा। और लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, आपका युद्ध है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस एक ही बात बोलो, प्रभु इस युद्ध में आप मुझे विजयी करेंगे, प्रभु इस युद्ध में आप मुझे विजयी करेंगे। प्रभु मैं नहीं जानता कैसे होएगा, प्रभु मैं नहीं जानता ये जॉब कैसे मिलेगी, प्रभु ये कोर्ट केस कैसे सॉल्व होएगा, मैं नहीं जानता, प्रभु ये समस्या का समाधान कैसे होगा, मैं नहीं जानता, परंतु आप करने वाले हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आप वचन को बोले, वचन को क्लेम करें। परमेश्वर वचन को सुनता है और वचन के अनुसार उत्तर देता है। आमीन। सुनिएगा ध्यान से, बोलता है, फारस के राजा के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा है, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। फारस का राजा मतलब ये शैतान के राज्य को बता रहा है, जो मध्य आकाश में मेरी और आपकी प्रार्थना को रोक देती है, वो दुष्ट शक्तियां हैं। हालेलुया। और ये दुष्ट शक्तियां क्या करती हैं, जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद देखना लोगों को नींद आने लगती है, लोगों के अंदर में नीरसता आ जाती है, लोग पीछे हटने लगते, अविश्वास की आत्मा काम करने लगती है, लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, लोग अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते। जब बीमारी, जब कष्ट, जब मुसीबत, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब वो दरवाजा आपके जीवन में नहीं खुल रहा होता है, उस समय लोगों का विश्वास जाता रहता है। उसी समय अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि मैं और आप जब नीचे घुटना टेकते हैं, जब मैं और आप नीचे प्रभु के चरणों में बैठे रहते, नम्रता और दीनता के साथ, ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूतों को भेज देता है मेरे और आपके लिए फाइट करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे विरुद्ध में कौन कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे और आपके विरुद्ध में कौन है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, फर्क एक बात से पड़ेगा, मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं तो शैतान की सारी युक्ति हमारे विरुद्ध में चाहे कैसी भी बनाई जाए, कभी भी वो सफल नहीं हो सकती। टाइप आमीन लिखें। जितने भी लोग परमेश्वर के पुत्र के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, कोई भी युक्ति उनके विरुद्ध में कभी भी सफल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, आपके विरुद्ध में कभी भी सफल नहीं होगी। हालेलुया।